नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती एक छोटी सी कहानी एक लकड़हारे की, जो कि बड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त का भोजन उसे नहीं मिल पाता था। रोज जंगल में जाता लकड़ी काटने के लिए। आज भी जा रहा था। रास्ते में एक महात्मा जी मिलते हैं। लकड़हारा महात्मा जी से पूछता है, महात्मा जी, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी कभी भी मुझे दोनों वक्त का भोजन मिल ही नहीं पाता। आप भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान से पूछो ना, मुझे दोनों वक्त का भोजन क्यों नहीं मिल पाता है। सुनकर महात्मा जी उसे आश्वस्त करते हैं और चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महात्मा जी मिल जाते हैं लकड़हारे को, और वो बहुत खुश था कि भगवान का संदेश आया होगा। पूछते हैं, महात्मा जी, आपने बात की? हाँ, भगवान ने कहा है कि तुम्हारी उम्र 50 साल है और तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 5 बोरी ही अनाज है, इसीलिए तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा देते हैं। कुछ सोचता है लकड़हारा, फिर कहते हैं, महात्मा जी, आप भगवान से कहो ना, मेरे हिस्से का जितना भी अनाज है मुझे एक साथ दे दे। मैं एक दिन कम से कम भर पेट भोजन करना चाहता हूँ। और महात्मा जी उसे आश्वस्त करके फिर चले जाते हैं। लकड़हारा थक हार के अपनी कुटिया में आता है और रात में भूखे पेट सो जाता है, क्योंकि उसे एक ही वक्त का भोजन मिल पाता था। सुबह उठता है तो देखता है उसकी कुटिया में 5 बोरी अनाज थे। वह समझ जाता है कि भगवान ने उसके लिए भेजा है। उसने सारे अनाज को पका लिया, स्वयं भी छक के भोजन करता है और अपने साथियों को भी करवाता है, क्योंकि उन्हें भी कितने कितने दिन तक भोजन मिलता ही नहीं था। और सब बहुत खुश हो जाते हैं। पूरा दिन खुशी खुशी व्यतीत होता है और रात में भर पेट खाना खा के सब कोई सो जाते हैं। दूसरे दिन उठता है लकड़हारा जंगल जाने के लिए, तो देखता है आज फिर से 5 बोरी अनाज उसकी कुटिया में है। वो फिर से पकाता है और सब जन मिलके फिर से खा लेते हैं, और ये क्रम चलता है। 3-4 दिन हो जाते हैं। आज वो लकड़हारा चिंतित हो जाता है कि लगता है भगवान से भूल हो गई है, गलत एड्रेस पे रोज अनाज आ जाता है। अब अगर भगवान मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगा, ये सोच ही रहा था। तभी वो महात्मा जी उसकी कुटिया में आ जाते हैं। अब देख के लकड़हारा बिल्कुल डर जाता है। वो डरते डरते महात्मा जी से कहता है, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने किसी और के हिस्से का अनाज भी स्वयं ग्रहण कर लिया। अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महात्मा जी उसे कहते हैं, नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, तुम्हारे हिस्से का भोजन ही तुम कर रहे हो। सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और खुश भी होता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि तुमने 5 बोरी अनाज को पकाया, खुद खाया और औरों को भी खिलाया, तो भगवान खुश हो गए और भगवान ने रोज तुम्हें 5 बोरी अनाज देने का निर्णय किया, क्योंकि तुम अपने बारे में नहीं, अपने पास पड़ोस के बारे में भी सोचते हो। देखा ना, जब हम अपने साथ साथ औरों के बारे में भी सोचते हैं तो हमारी खुशियाँ बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है ना? सोचो सोचो। थैंक यू।